हर हर महादेव। हेलो एवरीवन। तो मैं हूँ एमजे और आज हम थोड़ा सा डायबिटीज़ के बारे में बात करने वाले हैं। एक्चुअली डायबिटीज़ अवेयरनेस मंथ चालू हो चुका है, तो मैंने सोचा कि चलो थोड़ा सोसाइटी या फिर मेरे रिलेटिव्स या फिर मेरे सराउंडिंग को थोड़ा सा डायबिटीज़ के बारे में अवेयर करें। उन्हें पता है कि एक्चुअली डायबिटीज़ होता क्या है, मतलब हम जीते कैसे हैं। आई एम अ टाइप 1 डायबिटीज, तो मुझे इंसुलिन लेकर जीना पड़ रहा है। तो मुझे कई बार सुनना पड़ता है कि यार तुम कैसे ले पाते हो, हर दिन इतना इंसुलिन लेना पड़ता है, तुम्हें इंजेक्शन लेना पड़ता है, कैसे करते हो। या फिर बहुत बहुत सारे ऐसे घरेलू नुस्खे मुझे सजेस्ट किए जाते हैं कि भाई ये कर, भाई करेले का जूस पी, ये कर वो कर। ये सब ड्यू टू लैक ऑफ अवेयरनेस मुझे लगता है कि उन्हें पता होना चाहिए कि व्हाट्स बिहाइंड एक्चुअल में डायबिटीज़ है क्या। तो मैंने सोचा कि क्यों ना चलो अभी थोड़ा सा कुछ अलग करते हैं। तो हम आज बनाने वाले वीडियो उस पर ही बेसिक्स ऑफ डायबिटीज़, एक्चुअली मतलब एकदम फंडामेंटल, एकदम बेसिक पे बात करने वाले हैं। तो उसमें बेसिक्स, पूरा बेसिक इतना मतलब ज़्यादा कॉम्प्लेक्स चीज़ें नहीं, कुछ नहीं, बस डायबिटीज़ क्या है, उसका रूट कॉज भी इतना डीप नहीं जाने वाले हम। बस हमें पता होना चाहिए कि एक्चुअली डायबिटीज़ में होता क्या है, वो सबको पता चले, फिर वो समझ आएगा उनको कि घरेलू नुस्खे चल पाते हैं उस पर, नहीं कि इंसुलिन क्यों लेना पड़ता है, ये भी पता चल गया सोसाइटी को। बाकी तो हम उसके बाद थोड़ा थोड़ा वीडियो डालेंगे ही, दूसरे वीडियो थोड़ा सा मोर ज़रा डीप जाने के लिए। तो एक एकदम फंडामेंटल वीडियो रहेगा, हर कोई देख सकता है, हर किसी को इससे फ़ायदा हो सकता है। मुझे लगता है कि हर किसी को अवेयर होना चाहिए डायबिटीज़ के बारे में, क्योंकि राइट नाउ इंडिया इज़ लीडिंग इन डायबिटीज़ और 2030 क्रॉस करते ही डायबिटीज़ कैपिटल हो जाएगा इंडिया। अभी भी उसी बात पे ही है। अबाउ 90% पीपल आर डायबिटीज़ टाइप 1 टाइप 2 मिक्स्ड। सो मुझे ऐसा लगता है कि हर किसी को पता होना चाहिए कि डायबिटीज़ है क्या। तो हम शुरू करते हैं, लेट्स स्टार्ट। उससे पहले हम ये जानेंगे कि व्हाट इज़ डायबिटीज़। ये जानने से पहले हम थोड़ा सा बेसिक्स, एक हर किसी को पढ़ाया गया है स्कूल में, वो थोड़ा सा जानेगी हाउ आवर शरीर बॉडी इज़ मेड, कि हमारा शरीर जो है वो कैसे वर्क करता है या फिर वो कैसे बना हुआ है। इन सब इसको थोड़ा सा जान लेते हैं। तो बेसिकली वी आर मेड अप ऑफ ट्रिलियंस ऑफ स्मॉल सेल्स विच आर फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ आवर बॉडी। मतलब हम ऐसे लाखों करोड़ों पेशियों से बने हुए हैं जो हमारे शरीर को चलाती है, वही काम करती है, उसी की वजह से हमारा शरीर काम करता है। तो उनको थोड़ा सा जानते हैं, उनके अंदर जो चीज़ें हैं। एक्चुअली हम मोर स्पेसिफिकली ग्लूकोज यूटिलाइजेशन के बारे में थोड़ा सा जानेंगे, क्योंकि ग्लूकोज ही जो है वो डायबिटीज़ से रिलेटेड है। ग्लूकोज क्या होता है वो भी हम थोड़ा आगे आगे बात करेंगे उसके बारे में। तो सेल के अंदर जो कुछ भी चीज़ें होते हैं, जैसे कि उसका न्यूक्लियस हो गया, उसका साइटोप्लाज्म, उसका वॉल मेम्ब्रेन, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम्स, ये सारी चीज़ें सेल के अंदर है। ये एक पर्टिकुलर फंक्शन करती है, उनका हर एक चीज़ का हर एक कोई ना कोई तो फंक्शन है। मतलब जैसे कि न्यूक्लियस को हम उसका सेल का ब्रेन कह सकते हैं, साइटोप्लाज्म को हम सेल का ब्लड कह सकते हैं। जैसे हमारे बॉडी में जो ब्लड है, वैसे साइटोप्लाज्म को सेल का ब्लड कह सकते हैं। लाइसोसोम्स को हम उसका डाइजेस्टिव सिस्टम बोल सकते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया को सबको पता है, पावर हाउस ऑफ सेल। सो तो ये तो सेल के डिफरेंट अंदर के जो चीज़ें हैं उसके बारे में हो गया। तो सेल कैसे काम करती है, सेल को फंक्शन, उसका एक डिफाइंड फंक्शन रहता है कि वो एक तो मल्टीप्लाई करती है हर एक खुद को, मतलब मल्टीप्लाई डिवाइड मल्टीप्लाई उसका रूल होता है। अगर सेल्स को खुद को बढ़ाना पड़ता है, और दूसरा एक फंक्शन रहता है कि वो उसका एक सर्टेन फंक्शन रहता है कि एनर्जी प्रोड्यूस करना। उसका फंक्शन करने के लिए एनर्जी लगती है, तो वो खुद सर्टेन अमाउंट ऑफ फ्यूल यूज़ करके, ग्लूकोज जिसको हम फ्यूल बॉडी फ्यूल कहते हैं, ह्यूमन का फ्यूल जो सेल में यूटिलाइज होता है, मेनली ग्लूकोज। सो उसी पे सारा ये वीडियो डिपेंड रहेगा, हम उसी के बारे में ज़्यादा चर्चा करने वाले हैं। तो सेल में ग्लूकोज यूटिलाइजेशन कैसे होता है, अभी हमने जाना कि सेल में बहुत सारी डिफरेंट टाइप चीज़ें होती है, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, पावर, लिप्सोसोम्स, न्यूक्लियस। तो बेसिक्स पे आते हैं अभी। सेल को एनर्जी प्रोड्यूस करनी पड़ती है, जो उसका फंक्शन करना है उसके लिए उसको एनर्जी लगती है। तो वो एनर्जी हम जो कुछ भी खाते हैं उसमें से जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं उसमें से ग्लूकोज को यूटिलाइज करके वो एनर्जी प्रोड्यूस करती है। तो ईच एंड एवरी सिंगल सेल वर्क्स लाइक दिस, मतलब हर एक सेल में ये एटीपी
एनर्जी प्रोडक्शन का प्रोसेस हो जाता है। तो ये प्रोसेस नॉर्मली हर सेल में होता है। तो उसकी एनर्जी प्रोड्यूस हो गई, उसका यूज़ हो गया, एंड साइकिल गोज ऑन, ऐसे ही चलता रहता है। और सेल एनर्जी तभी प्रोड्यूस कर पाती है मतलब जब वो प्रॉपर शेप में है। और एक सेल को प्रॉपर शेप में होने के लिए, उसको मेंटेन रखने के लिए उसको प्रोटीन के साथ बाइंड करना पड़ता है। तो उसको प्रोटीन के साथ बाइंड, प्रोटीन क्या होता है वो भी हम बात करने वाले हैं। प्रोटीन के साथ बाइंड होना पड़ता है और उसको बाइंड करने के लिए वहाँ पे लिपिड्स लगते हैं, यानी कि फैट्स। तो मेनली हम ये 3 चीज़ें, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स एंड लिपिड्स, यानी कि फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल्स, इन चीज़ों पे थोड़ा सा फोकस करने वाले हैं। हम जो कुछ भी खाते हैं, मतलब सपोज हमने चावल खाया, दाल खाई, चपाती, रोटी, चिकन, जो कुछ भी खाया हमने, वो सब इनडायरेक्टली डाइजेस्ट होकर ब्लड में जो जाता है वो मेनली 3 सोर्सेस हम कंसिडर करेंगे। मिनरल्स, न्यूट्रिएंट्स, अदर थिंग्स पे ज़्यादा फोकस नहीं करेंगे हम, बस जो कुछ भी खा रहे हैं उनमें 3 में डिवाइड हो जाता है। वो है कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स एंड लिपिड्स। कार्बोहाइड्रेट्स में से जो लिया जाता है वो है ग्लूकोज फॉर द एनर्जी प्रोडक्शन, उस पर ज़्यादा हम फोकस करने वाले, उस पर ज़्यादा बात करने वाले हैं। दूसरा होता है प्रोटीन्स। अभी जो मैंने बोला, शेल को एक प्रॉपर फंक्शन करने के लिए उसको प्रॉपर शेप में होना चाहिए, और प्रॉपर शेप में होने के लिए उसको प्रोटीन लगता है, और प्रोटीन को बाइंड करने के लिए लिपिड्स लगते हैं, यानी कि फैट्स, जिसको हम कहते हैं नॉर्मली फैटी एसिड्स। सो ये 3 चीज़ें जो है वो मेन है, हम इसी पे बात करने वाले हैं। तो वो अब हमें डायबिटीज़ जानने में थोड़ी सी आसानी होगी। तो ग्लूकोज जो है उसको यूटिलाइज कैसे करती है सेल, एक सिंगल सेल कैसे उसको यूटिलाइज करती है। तो अब हम जानेंगे कि ग्लूकोज यूटिलाइजेशन कैसे होता है। जो कुछ भी हमने खाया है वो सब ब्लड में चला गया एज अ माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, लाइक कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स, ये सब ब्लड में फ्लो हो रहा है। अदर माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, ये सब ब्लड में फ्लो हो रहा है। अब हमें पता चल गया कि ब्लड में ये सारी चीज़ें हैं, तो ये सारी चीज़ें हर ईच एंड एवरी सेल के पास पहुंचाई जाती है ब्लड के थ्रू। ब्लड इज़ अ ट्रांसपोर्टर। सो ये चीज़ें हर एक सेल के पास जाती है, लेकिन वो जो सेल अपटेक करती है, उस खुद के अंदर लेती है, उसके साथ अगर उसको ग्लूकोज को अंदर लेना होता है, ग्लूकोज यूटिलाइज करने के लिए ग्लूकोज लगता है एनर्जी प्रोडक्शन के लिए, तो बाकी चीज़ों को तो इनटेक कर लेगी। लेकिन ग्लूकोज के बारे में एक सर्टन चीज़ है कि जब उसको ग्लूकोज को अंदर लेना होता है तो वहाँ पे एक कंसिडर कर सकते हैं कि वहाँ पे एक दीवार है, वॉल मेम्ब्रेन पे एक दीवार है जो एक सर्टन चाबी से खुलती है, और वही वो चाबी है जिसको हम इंसुलिन कहते हैं। अभी इंसुलिन क्या है, वो कैसे काम करता है, ज़्यादा डीप में नहीं चर्चा करेंगे, हम थोड़ा सा ऊपर से बेसिक जानेंगे। अभी हमें पता चल गया कि ग्लूकोज किस लिए लगता है। ग्लूकोज लगता है एनर्जी प्रोडक्शन के लिए। एनर्जी किस लिए लगती है, हमें पूरा शरीर चलाने के लिए एनर्जी लगती है। हमें जो कुछ भी काम करते हैं, अभी मैं हाथ हिला रहा हूँ या फिर जो भी बातें कर रहा हूँ, जो कुछ भी सोच रहा हूँ, इन सब के लिए एनर्जी लग रही है। मेरे दिमाग काम कर रहा है, मेरे अंदर के ऑर्गन सब काम कर रहे हैं। वो कैसे काम कर रहे हैं, तो उनको कुछ ना कुछ तो एनर्जी प्रोवाइड कर रही है। वो कौन प्रोवाइड कर रहा है, तो वो जो सेल्स हैं वो एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं। तो वो एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए ग्लूकोज लगता है, मेनली ग्लूकोज, क्योंकि दैट्स अ फ्यूल फॉर अ बॉडी। तो अभी हमने सोचा, चर्चा तो की ग्लूकोज पे, तो वो सेल के अंदर इंटर होने के लिए इंसुलिन लगता है। मतलब वो जो दीवार है उसको खोलने के लिए उस पर जो चाबी लगती है वो लॉक पर, वो है इंसुलिन। अब इंसुलिन कहाँ प्रोड्यूस होता है? इंसुलिन प्रोड्यूस होता है पैंक्रियाज में, जिसको स्वादुपिंड कहा जाता है हिंदी में, मराठी में। तो वहाँ पे इंसुलिन तैयार होता है, सिक्रीट होता है। वो इंसुलिन ग्लूकोज मेंटेनेंस या फिर ग्लूकोज यूटिलाइजेशन या फिर ग्लूकोज का बैलेंस जो रखता है बॉडी में, उसके लिए काम आता है। तो अभी हमने जैसे सोचा कि ग्लूकोज सेल के अंदर गया, चाबी इंसुलिन ने वो चाबी दीवार खोली, ग्लूकोज अंदर गया, उसका यूज़ हो गया, ग्लूकोज यूटिलाइजेशन हो गया और एनर्जी प्रोड्यूस हो गई। ये तो नॉर्मल साइकिल हो गया। अब डायबिटीज़ क्या होता है? तो दिस इज़ द मेन क्वेश्चन कि डायबिटीज़ क्या है। अब नॉर्मली ये सारी चीज़ें ब्लड में फ्लो हो रही है। ग्लूकोज ब्लड में है, प्रोटीन्स ब्लड में है, लिपिड्स ब्लड में है, अदर माइक्रोन्यूट्रिएंट्स भी ब्लड में है। तो मेनली जब पैंक्रियाज, जिसको स्वादुपिंड कहते हैं, वो इंसुलिन सिक्रेशन नहीं कर पाता है या फिर उसका सिक्रेट हुआ इंसुलिन उतना कैपेबल नहीं हो रहा है कि जो दीवार है उस पर जो लॉक है उसको खोल नहीं पा रहा है। तो एक तो बोल सकते हैं उसको इंसुलिन रेसिस्टेंस, और दूसरा एक चीज़ है कि जो ऑटो इम्यूनिटी की वजह से होता है, जो कि
इंसुलिन का प्रोडक्शन बंद हो जाता है, या फिर आपके पैंक्रियाज थोड़ा सा फॉल्टी हो जाता है, यू कैन से फॉल्टी पैंक्रियाज एज वेल। तो उसी की वजह से इंसुलिन की कमी आ जाती है शरीर में। तो इंसुलिन की कमी आ गई तो क्या हो गया, तो ग्लूकोज जो है उस सेल के अंदर नहीं जा पाया। उस सेल के अंदर नहीं जा पाया तो उसकी वजह से उसका यूटिलाइजेशन नहीं हुआ, तो वो कहाँ रह गया, वो तो ब्लड में ही रह गया। ऐसे ही वो ब्लड में बढ़ता जाता है। उसके साथ एक आगे जो चीज़ होती है उसको कहते हैं विशियस साइकिल, विष चक्र बोलते हैं उसको। उसके बारे में भी थोड़े बहुत आगे चर्चा करेंगे हम। तो वो जो ग्लूकोज का यूटिलाइजेशन होना चाहिए था वो नहीं हुआ। मेनली ग्लूकोज के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं क्योंकि दिस इज़ द मेन थिंग। तो ग्लूकोज का यूटिलाइजेशन नहीं हुआ, उसी वजह से वो ग्लूकोज ब्लड में ही फ्लो हो रहा है, और ब्लड में फ्लो हो रहा है, लेकिन सेल्स जो है वो ग्लूकोज की मांग कर रही है, ब्रेन को बोल रही है कि हमें खाना चाहिए। उनका खाना ही हो गया ना वो, तो उनका खाना मांग रही है कि भाई मुझे चाहिए, ग्लूकोज चाहिए। तो ब्रेन को सिग्नल जाता है कि भाई ग्लूकोज नहीं मिला है हमें, तो और ग्लूकोज दो। तो ब्रेन स्टमक में एंटासिड्स रिलीज करता है, और स्टमक ये विशेष साइकिल का ही पार्ट है। फिर स्टमक एंटासिड छोड़ता है तो भूख लगती है, तो और खाना खाया जाता है। तो वो खाना खाया, फिर वो फिर से सारे डिवाइड होकर लिपिड्स, कार्बोहाइड्रेट्स एंड प्रोटीन्स फिर से ब्लड में आ गए। उसमें से मेनली अभी ग्लूकोज जो है उसका यूटिलाइजेशन नहीं हुआ, फिर वो फिर से ब्लड में ऐसे फ्लो हो रहा है। तो अभी हुआ क्या, ग्लूकोज का कुछ भी यूटिलाइज नहीं हुआ, तो ब्लड में ग्लूकोज की लेवल बढ़ गई। दिस इज़ द मेन थिंग, इसी को डायबिटीज़ कहते हैं। यही है शुगर, जिसको बोलते हैं शुगर हुई है, डायबिटीज़ हुआ है, मधुमेह हुआ है। इसके पीछे के रीजंस हम आगे चर्चा करेंगे। तो बेसिकली यही डिफिनेशन है कि हाइपरग्लाइसीमिया हो जाता है। हाइपरग्लाइसीमिया मतलब, हाइपर मतलब ज़्यादा, ग्लाइस मीन्स शुगर, ग्लूकोज, और मिया मीन्स ब्लड। ब्लड में ग्लूकोज का अमाउंट बढ़ जाना, इसको डायबिटीज़ या हाइपरग्लाइसीमिया। हाइपरग्लाइसीमिया इज द मेन नेम ऑफ डायबिटीज़। डायबिटीज़ मेलिटस ये तो ऐसा आ गया कि हमें जो सिम्टम्स आते हैं उसमें फ्रीक्वेंट यूरिनेशन नाम की चीज़ होती है कि हमें बार बार यूरिन को जाना पड़ता है, और जो यूरिन का कलर है जो हनी की तरह हो जाता है, और उसमें थोड़ा सा उसको हनी जैसे दिखती है यूरिन, और उसका टेस्ट भी मतलब वो मीठी रहती है, उसको चींटियाँ लग जाती है, इसीलिए उसको डायबिटीज़ मेलिटस कहा जाता था। वो जो डेफिनेशन है डायबिटीज़ नाम की हिसाब से उसका जो प्रॉपर क्या बोलते हैं उसका अर्थ निकलता है वो वैसा है। एक्चुअली में डायबिटीज़ हाइपरग्लाइसीमिया होता है। तो ये तो हो गया हाइपरग्लाइसीमिया। उसके साथ अभी और जानेंगे हम आगे आगे क्या क्या है। अबे डायबिटीज़, व्हाट इज़ डायबिटीज़, ये तो क्लियर होना चाहिए सबको कि ग्लूकोज का प्रॉपर यूटिलाइजेशन नहीं हो पाता है क्योंकि इंसुलिन डिफिशियंसी आ जाती है। इंसुलिन डिफिशियंसी इसलिए आ जाती है कि एक तो इंसुलिन प्रोडक्शन बंद हो गया है तुम्हारे शरीर में, या फिर इंसुलिन रेसिस्टेंट क्रिएट हो चुका है, या फिर मतलब इंसुलिन रेजिस्टेंस कैसे होता है कि जो लॉक है, हमने अभी बात की है कि वॉल मेम्ब्रेन में सेल के अंदर ग्लूकोज को जाने के लिए जो दीवार है उस पर जो लॉक है वो इंसुलिन से खुलता है। तो उस लॉक में कुछ ग्रोथ हार्मोन्स या फिर थायराइड हार्मोन्स जाके वो चिपक जाते हैं, तो वो वहाँ पे वो इंसुलिन से खुल नहीं पाता है, वो इंसुलिन नहीं जा पाता है वहाँ पर जहाँ पे इंसुलिन जाना चाहिए। तो वहाँ पे कोई और लोग बैठ चुके हैं तो वो नहीं खोल पाते, तो ग्लूकोज सेल के अंदर नहीं जा पाता है। तो ये एक रीज़न हो गया। और दूसरा रीज़न जो है इंसुलिन प्रोडक्शन ना होने का, वो हम आगे चर्चा करेंगे उसके बारे में। तो इसी वजह से ग्लूकोज का यूटिलाइजेशन नहीं हुआ। ग्लूकोज का यूटिलाइजेशन नहीं हुआ इसलिए ब्लड में जो ग्लूकोज है उसका लेवल बढ़ गया। उसका सर्टन अमाउंट के बाद एक लेवल रहता है, उसके ऊपर जाने के बाद हम उसको कहते हैं हाइपरग्लाइसीमिया, कि ग्लूकोज का लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ गया। फिर या फिर शुगर जो नॉर्मली कहते हैं आप, बाहर की शुगर और बॉडी के अंदर की शुगर में फार्मूला में डिफरेंस है, अलग अलग फार्मूलाज है ग्लूकोज को डिफाइन करने के लिए। हम ज़्यादा लॉजिकल साइंटिफिक नहीं जाएंगे। तो उसी को हम डायबिटीज़ कहते हैं। ये तो हो गया डायबिटीज़। अभी डायबिटीज़ क्यों होता है उससे पहले हम उसके सिम्टम्स जानेंगे कि डायबिटीज़ के लक्षण क्या है, मतलब व्हाट हैपन्स, कि तुम्हें समझ कैसे आ गया कि तुम्हें डायबिटीज़ हो चुका है।
और इसी साथ में हम विशेष साइकिल के बारे में चर्चा करेंगे साथ साथ में, सबको पता चले कि हाँ ये ऐसा चलता है, इसकी वजह से ये होता है। हम सब जो टाइप 1 डायबिटिक्स है या फिर जिसको भी डायबिटीज़ है, उन्होंने ये एक्सपीरियंस किया होगा कि हाँ मुझे सब मतलब हर बार सुसु को जाना पड़ता था 5-5 10-10 मिनट में, प्यास भी बहुत लगती थी। ये सारी चीज़ें जो है वो सिम्टम्स है एक्चुअली, वो होता क्यों है ये भी पता चलेगा हर किसी को। तो अगला पार्ट जो है हमारा वो है सिम्टम्स ऑफ डायबिटीज़।